सिद्धांतों में जो बिंदु बतलाए गए हैं उन्हें कोई स्वीकार करे या ना करे उसकी मर्जी है, दबाव नहीं है, बाध्यता कुछ नहीं है। भगवान ने भी उपदेश देने के बाद कहा मैंने अच्छे का बुरे का सबका उपदेश दिया, सब चीजें बता दी, अब एज यू लाइक, आपको जो पसंद हो। दुकान लगी हुई है, आइटम सब सामने दिख रहे हैं, देख लो। और अगर देखने के बाद भी आपके मन में हो कि नहीं थोड़ा और मार्केट घूम ले तो आप जा सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना हमारी दुकान पर जो आपको मिलेगा वो किसी दूसरी दुकान पर नहीं मिलेगा। आप जाकर के देखाओ, घूमाओ, कोई बात नहीं। ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप दुकान पर आए हो तो खरीद करके ही जाओ। ठीक है, आप आए, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप जाओ। इतना ध्यान रखना यहां जैसा माल कहीं और मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो जिसके पास क्वालिटी होती है वो बाध्य नहीं करता किसी को। अपने गुरुवर आचार्य श्री ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम ये व्रत ले लो, वो व्रत ले लो, तुम आकर के हमारे पास दीक्षा ले लो, कभी नहीं कहा, कहा ही नहीं। नहीं आ जाओ हमारे पास ही रह जाओ, हम तुमको दीक्षा दिए देते, ये करते वो करते, नहीं, कुछ नहीं। किसी को भी आग्रह नहीं किया। उनके आग्रह न करने का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि व्यक्ति सोचता था कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये तो अपने आप में मस्त है, इनको तो किसी की आवश्यकता ही जैसी नहीं लगती, है तो स्वावलंबी जैसे दिखते हैं। तो व्यक्ति निकटता चाहता था, बोलने में, बैठने में, बात करने में निकटता चाहता था। और आचार्य श्री की दिनचर्या का ही ऐसा प्रभाव पड़ता था कि व्यक्ति स्वयं उनके आभा मंडल से प्रभावित होता था, उनकी दिनचर्या से प्रभावित होता था, उनके व्यवहार, उनके वार्तालाप से प्रभावित होता था। आचार्य श्री की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो व्यक्ति को देख करके बात करते थे। कौन व्यक्ति किस हिसाब का है, इसका स्तर क्या है, किसान आदमी है या व्यापारी है, सर्विस वाला है या पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है, ये है वो है, कौन है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, जैनी है, अजैनी है, राजनेता है, समाज सेवी है, सामने कौन बैठा है, उसको परख करके आचार्य श्री जो दिशा, जो दृष्टि देते थे, उसका प्रभाव सीधा पड़ता था। सीधा, जैसे कहते ना, सीधे गले उतर गई हमारे तो बात, सीधे गले उतर गई, ऐसा प्रभाव पड़ता था अपने अनुभव के आधार पर। और सबसे बड़ी बात, निस्वार्थ भाव से, कोई अपेक्षा नहीं। आप आए, हमने आपको समय दिया, दिशा बोध दिया, अब आप जाइए, आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा। अच्छा लगता था, उनको जमता था, अच्छा लगता था। और कभी किसी को ऐसा ही करो कि वैसा करो, अगर कोई धर्म की भावना से आया, धर्म का भाव लेकर के आया, तो उसमें जल्दबाजी भी नहीं की। आ गया है तो आज ही ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और विचार कर लो। कई विद्यार्थी, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, अब हम संघ में आना चाहते, देखो पढ़ाई भी अच्छी मानी जाती है ना, थोड़ा सा 2-3 साल और कोर्स कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। नहीं, अभी हमारे जल्दी भाव बन रहे हैं, तो जल्दी भाव बन रहे हैं तो इसीलिए तो हम थोड़ा रोक रहे हैं ना, कि वहां का कोर्स भी हो जाएगा और 2 साल में आने जाने में हम आपको देख भी लेंगे, आने जाने का क्रम बनाते कि नहीं बनाते,
जो आपको कोर्स देंगे धर्म का पढ़ने के लिए, वो पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। आपके मन में अभिभाव आया, इस भाव को आप साल 2 साल स्थिर रख पाते कि नहीं रख पाते। खान पान की दिनचर्या में ढल पाते कि नहीं ढल पाते। स्वास्थ्य आदि की जानकारी भी साल 2 साल में हमको पूरी मिल जाएगी। इसलिए आचार्य रोक करके रखते थे और उन 2-4 वर्षों में आने जाने में आचार्य को पूरी जानकारी हो जाती थी परिवार को लेके, समाज को लेके, उसके उठने बैठने को लेके, और उतने में उसका लौकिक कोर्स भी हो जाता था। तो ऐसा करके आचार्य श्री समय लगा करके फिर आगे बढ़ाते थे। हमारा जमाना अलग था। हमारे जमाने में हमारे को स्वयं नहीं कहा कि थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और कर लो। हम लोगों को नहीं कहा। सन 80 और 85 के बीच के काल में जितने भी संघर्ष हुए हैं, अब प्रमाण सागर जी संघर्ष हुए, उनका भी उतना ही कोर्स हुआ, हमारा भी उतना ही हुआ। उस समय और कोई रहे तो किसी ने थोड़ा कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया है, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, जिसकी उम्र जैसी रही। अब हम हमारे सेकेंडरी करके जैसे आचार्य से बातचीत किए तो आचार्य ने ये नहीं कहा कि थोड़ा कॉलेज का कोर्स कर लो, ये कर लो, कर लो, ठीक है, चलो बिहार करो, बिहार कराओ, ये कराओ कराओ, और चतुर्मास में प्रवेश दे दिया। और भी जितने भी हमारे समकालीन रहे आए, पूछताछ करी, थोड़ा सा समय दिया, चलो ठीक है। लेकिन बाद में जब एजुकेशन पर जोर दिया जाने लगा और जब हर तरीके से आचार्य श्री को लगा कि बैरागी संघ में आए, ये तो अच्छी बात है, अगर कोर्स कंप्लीट करके आते हैं तो आगे चल करके और होगा। कई बहनों ने व्रत लिया। अब बहनों ने व्रत लिया तो बहनें व्रत लेके या तो आश्रम में रहेंगी या आरिका संघ में रहेंगी। अब अगर आरिका संघ में अभी नहीं रखना है और आश्रम में अभी पर्याप्त पूर्ति है या थोड़ा रुक करके रखना, तो क्या कराए, उनको भी कहा ऐसा करो ऐसा करो। फिर जब आचार्य के मन में बालिकाओं के हित की भावना से, बच्चियों को संस्कारित करने की भावना से प्रतिभा स्थली की परिकल्पना मन में आई, प्रतिभा स्थली का विचार आया। अब विचार तो आ गया, लेकिन कौन पढ़ाए? टीचरों से पढ़ाने से क्या संस्कार मिलेगा? किसी कॉलेज में बच्चियों को पढ़ाए तो कितना मिलेगा? तो फिर आचार्य ने पहले पढ़ाने वालों को तैयार किया, पढ़ाने वाली बहनों को तैयार किया, और अगर ग्रेजुएशन हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करो, लगा दिया, कोर्स करो, बीएड करो, एमएड करो, ये करो वो करो, और करा करा के उनको तैयार किया। क्यों? क्योंकि विद्यालय को सरकारी मान्यता देनी है, सरकारी मापदंड से अपन को संचालित करना है। तो सरकारी मापदंड के लिए जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे उनको सरकारी नियमावली के अनुसार अपनी डिग्री लेना पड़ेगी। तो वो डिग्रियां हुई, डिग्रियां पूरी हुई और व्रत लिए हैं। फिर ऐसी बहनों की टीम जब तैयार हुई तब कहीं जाकर के प्रतिभा स्थली खुली, प्रतिभा स्थली खुली। और प्रतिभा स्थली खुलने के बाद आवासीय व्यवस्था वहां पर जब बच्चों की गई तो बच्चे इतने रम जाते, उसमें इतने रम जाते कि वहां का बाद 5 बार तो आपको कंपलसरी रहेगा खाना पीना, 5 बार कंपलसरी। सुबह नाश्ते का सिस्टम, पहले तो मंदिर पूजा पाठ जो भी है, फिर सुबह नाश्ते का क्रम, फिर भोजन का क्रम, विद्यालय के टाइम के पहले भोजन का क्रम, फिर या लंच का अपना जो भी समय रहता वो रहेगा, फिर बाद में शाम को जो भी है, फिर रात्रि में सोने के पहले पहले अनाज का भोजन नहीं मिलेगा,
लेकिन बच्चियों की उम्र के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, कुछ भी आदि आदि थोड़ा, और बढ़िया घरों में माता पिता क्या व्यवस्था देंगे उससे भी बढ़िया व्यवस्था, और बहनें जो भी उनका ध्यान रखती हैं इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, जैन तो जैन, जैनेतर भी प्रभावित होते और जैनेतरों को रखने की भी व्यवस्था है। तो जैनेतर परिवार भी संस्था के प्रति, गुरु जी के प्रति, धर्म के प्रति इतने संस्कारित हो जाते कि वो भी, उनके बच्चे भी बाहर निकल करके जो उन्होंने सीख लिया है किसी न किसी रूप में उसका अनुकरण करते हैं। उनके परिवार को भी अच्छा लगता है। प्रतिभा स्थली के रिजल्ट है। हथकरघा में लगी हुई बहनें जब आसपास ग्रामीण इलाके की महिलाओं को बुला के, समझा करके, नियम दे करके उनको पुरुषार्थशील बनाती हैं, उनके कार्य में उन्हें दक्ष करती हैं, और जब वो दिन भर में 300-400 रुपया, 500 रुपया कमाने लगती हैं घर बैठे, 8 घंटे में, 6 घंटे, 10, फिर जिसकी स्पीड जितनी बने, और जब वो सुरक्षित स्थान पर, क्षेत्र पर आकर के इतनी मेहनत करती और घर बिल्कुल अपने टाइम से पहुंच जाती, तो उनके परिवारजन कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं। और जब उनकी दिनचर्या उसमें बन जाती, ढल जाती, तो परिवार आत्मनिर्भर भी हो जाता, आर्थिक दृष्टि से भी उनके लिए सोर्स मिल गए और संस्कार सुरक्षित रहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करके भी जो रिजल्ट नहीं निकाल पाती अपने यहां, बिन पूंजी, समझो सामान्य सी पूंजी में ये रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं। प्रतिभा स्थली के रिजल्ट्स, स्कूली रिजल्ट्स, 50 साल पुरानी संस्थाएं जितने अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकाल पाती, 2 साल 5 साल के अंदर अंदर प्रतिभा स्थली के रिजल्ट आने लगे। पूरे शहर के शहर आश्चर्यचकित होते हैं, और बहनों का पुरुषार्थ उसमें बहुत है, मेहनत उनकी बहुत है। बहनें वेतन भी नहीं लेती, सरकारी मापदंड से उनको जो वेतन मिलना चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन वो संस्था को ही दे देती, बस उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और दिनचर्या उनकी चलती रहे और बस खत्म काम। तो कितना बड़ा समर्पण आज ऐसी प्रतिभा स्थलियां कितनी चल रही हैं, और गुरुवर आचार्य श्री की कृपा से बहुत अच्छे से चल रही। कठिनाइयां तो सभी जगह आती हैं, कोई भी संस्थान हो, उद्देश्य को आगे बढ़ाओ, कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन बिना समर्पण के कोई संभव नहीं होता। अभी एक दिन पहाड़ की वंदना करके जब लौटे तो अचानक सेवायतन जाना हो गया। बहुत दिन से मन में था सेवायतन जाए, देखा, सब सुना, सभी लोगों ने बताया। वहां डॉक्टर मैडम मिली, अब वो हमको जानती थी, हम उनको जानते नहीं थे, तो फिर सबने परिचय दिया, महाराज जी ये देख रेख करती हैं, इनके उसमें चलता, दोनों जन डॉक्टर्स हैं, ऐसा वैसा। तो हमने कहा ठीक है, कहाँ से हो आप? तो बोले महाराज जी आप हमको नहीं पहचानते। हमने कही मैं तो, मेरे को ख्याल में नहीं आ रहा। बोले आप महाराज जी महाराष्ट्र में हमारे इस्लामपुर आए थे ना? तो इस्लामपुर, हाँ गए थे हम इस्लामपुर, मुझको नगर मंदिर सब ख्याल में आ रहा है। तो बोले इस्लामपुर के ही हम लोग डॉक्टर हैं और दोनों ऐसा ऐसा, तो फिर आप यहाँ कैसे? क्षमा सागर जी के पास पहले हम बहुत जाते थे और ऐसा वैसा खूब लाभ लिया, फिर यहाँ शिखर जी में आए तो महाराज जी से, प्रमाण सागर जी से परिचय हुआ, फिर हम लोगों ने सेवाएं देना शुरू की। आदि आदि मुझे लगा कि देखो कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ क्या, उनका खुद का अपना काम,
लेकिन उसके बाद भी धर्म के प्रति आस्था, महाराज जियों का मार्गदर्शन, कितना समर्पण भाव, और उस समर्पण भाव से आज सेवाएं दे रहे हैं। अब यहाँ पर गुणायतन में इतने सारे लोग अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर, क्या जरूरत थी उनको? वो तो जहां रहते वहां सब था उनके पास, कोई बात की कमी थोड़ी। बच्चे सर्विसों में हैं, स्वयं को इतना मिल रहा है, कहीं भी कर सकते। लेकिन जब मन में ये भाव आया कि क्षेत्र है, यात्री आते जाते हैं, अच्छे से धर्म ध्यान हो, सम्य शिखर जैसा तीर्थ मिल रहा, अपन धन धान्य से समृद्ध है, तो महाराज जी का आशीर्वाद भी और अपनी सेवा भी, अपनी दिनचर्या भी, अपना धर्म ध्यान भी और क्षेत्र की प्रभावना भी। तो जब तक ऐसे समर्पण के भाव नहीं आते, कोई भी व्यक्ति टिकता नहीं है। उसके अंतरंग का समर्पण है जो इतना सब कुछ व्यवस्थित किए है, इतनी देखरेख करता है। आदमी घर को भी नहीं संभाल पाता है, घर में भी लापरवाही होती रहती है, लेकिन घर तो फिर भी सीमित दायरे में रहता है। क्षेत्र तो विशालता को लेकर के होता है। तरह तरह की प्रकृति वाले प्राणी आते रहते हैं, तरह तरह की प्रकृति वाले आते हैं, अब सभी तिलक लगाए थोड़ी आते हैं ना आके तिलक लगा ले ये बात अलग है, लेकिन आते तो अपने अपने तरीके के। उन सब के स्वभाव को समझना और उन सब में ढलना और सभी को सहयोगी बनना बहुत बड़े अपने व्यक्तित्व का परिचय माना जाता है। गुरुवर आचार्य श्री ने ऐसे ही अपने संघ का इतना बड़ा विस्तार नहीं किया। विभिन्न प्रांतों से बच्चे आ रहे हैं, प्रांत का परिचय नहीं, वहां की समाज का परिचय नहीं, उससे परिचय नहीं। धीरे 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 धैर्य के साथ, जल्दबाजी आचार्य ने किसी काम में नहीं की। धीरे 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 बढ़ते गए, बढ़ाते गए, बढ़ते गए, बढ़ाते गए। आज देश के कोने कोने में, कोने कोने में, देश के कोने कोने में, हर नगर में, हर नगर के हर मंदिर में सुबह शाम कोई न कोई आचार्य विद्यासागर जी के नाम का घंटा बज ही जाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा की पहचान करा दे। जिन शास्त्रों से हम ज्ञानी बनते हैं, उस शास्त्र को हम जिंदगी भर पूजते हैं। परोपकार वही जो आत्मा को ऊंचा उठा दे। कि ऐसे बेटे होते हैं जो माँ ने कहा कि बेटा यदि मैं तुझे मार दूं तो, तब भी बेटे ने यही कहा चाहे मारो चाहे जिंदा रखो, माँ जो भी करेगी हमारे हित में करेगी। हम सब जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, परोपकारी, ज्ञानी, सुखी। पर क्या जानते हैं सच्चा धर्म क्या है? क्या है हमारा कर्तव्य? कैसे मिले आत्मिक शांति और स्थायी सुख? इन सभी जिज्ञासाओं के उत्तर मिलते हैं परम पूज्य